खैबर पख्तूनख्वा में आंधी, तेज बारिश और जालाबारी से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। PDM ने रिपोर्ट जारी कर दी। बताया सबसे ज्यादा नुकसानात सवाबी, पेशावर, सांगला, स्वात और हरीपुर में हुए। जुनूबी पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची आज भी शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में। शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शिद्दत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा सकती है। काली घटाएं, तेज हवाएं, तूफानी बारिशें, मुल्क के कई शहरों में मौसम के तेवर फिर बदल गए। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी, 3 खवातीन जाँ बहक, 1 शख्स लापता। बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, बलगरा नाला उबल पड़ा, कई मकान और दुकानें बह गईं। कोटली में छत की चादर लगने से खातून जाँ बहक। शांगला में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स जान से गया। सवात, चित्राल समेत केपी के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश। चिलास, दयामिर और लोअर कोहिस्तान के मकाम पर बारिश के बायस शाहराह कराक्रम बंद। लैंड स्लाइडिंग, रास्ते बंद होने से कई मुसाफिर फंस गए। सवाबी में आंधी तूफान से हादसात, 58 अफराद जख्मी हो गए। पंजाब में भी आंधी और तूफान, छतें और दीवारें गिरने से बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी, कई दरख्त गिर गए। बाबूसर टॉप में बर्फबारी, वादी कागान और नारान में मौसम सर्द हो गया। यौम तकबीर, तारीख साज सुनहरा दिन। 28 मई 1998 को पाकिस्तान दुनिया का 7वां और आलम इस्लाम का पहला एटमी मुल्क बना। भारत ने 11 मई 1998 को एटमी धमाके किए। पाकिस्तान ने जवाब में 28 मई को 6 धमाके करके खित्ते में ताकत का तवाजुन बहाल किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की निगरानी में पाकिस्तानी साइंसदानों ने एटमी धमाके किए तो पूरा मुल्क खुशी से झूम उठा। यौम तकबीर कौम के इत्तेहाद, आजादी और खुद मुख्तारी पर समझौता न करने के ऐलान का दिन है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। आज के दिन हमने जौहरी सलाहियतों का मुजाहरा किया, दिफाई ताकत हासिल की। आज हम मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म करते हैं। एटमी प्रोग्राम से मुंसलिक साइंसदानों, इंजीनियर, सिविल और फौजी क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम तकबीर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को मुस्लिम ममालिक की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बने 27 साल हो गए। पाकिस्तान इस मर्तबा यौम तकबीर एक अहम और तारीखी मौके पर मना रहा है। पाकिस्तान अल्लाह के फजलो करम से 6 ता 10 मई के मार्का हक में फतह याब हुआ। भारत की मुसल्लत करदा जंग में सुरखरू होकर निकले हैं। फतह से सरशार कौम के लिए यौम तकबीर की मुसरतों में मजीद इजाफा हो गया। पाकिस्तान का दफा नाकाबिल तस्खीर बनाने वालों को सलाम। यौम तकबीर पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की आवाम को दिली मुबारकबाद। खुसूसी पैगाम में कहा, यौम तकबीर तारीख का वो सुनहरा दिन है जब 1998 में पाकिस्तान एक जौहरी ताकत के तौर पर उभरा। पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाजुन को बहाल करते हुए दिफा का हक मनवाया। तारीखी कामयाबी कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म, इत्तेहाद और अमन बक़ाए बाहमी की जुस्तजू है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत अवाम की मुश्तरका उमंगों की अक्कास और कौमी अमानत है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है और ये अमन की ज़ामिन है। मुसल्लह फ़ौज तमाम खतरात के खिलाफ मादरे वतन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अदा करती हैं। पाकिस्तान सिफारती महाज पर भी सरगर्म। वज़ीर आज़म ईरान से आज़रबाईजान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़री सदर इल्हाम अल-यूफ से मुलाकात। हालिया पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की हमायत पर आज़री सदर से इज़हार तशक्कुर। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म लाचीन में पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान पर मुश्तमिल सह फरीकी इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान के बाद ताजिकिस्तान रवाना होंगे।
بلاول بھٹو کی سربراہی میں ارکان پارلیمان کی کمیٹی 30 مئی کو غیر ملکی دورے شروع کرے گی۔ ذرائع کے مطابق 2 جون سے بلاول بھٹو امریکی حکام سے ملاقاتوں کا آغاز کریں گے۔ پاک بھارت کشیدگی پر پاکستانی موقف پر بریفنگ دی جائے گی۔ بھارت کی ڈس انفارمیشن سے آگاہ کیا جائے گا۔ کمیٹی 9 جون کو امریکہ سے برطانیہ جائے گی۔ ہم کچھ لوگ کچھ دو پر بات کرنے کو تیار ہیں۔ بتائیں ایسا کیا کریں کہ بانی رہا ہو جائیں؟ بتا دیں بھائی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کی میڈیا سے گفتگو، کہا بیرسٹر گوہر نے تو کہا تھا 5 تاریخ کو بانی رہا ہو جائیں گے، جس پر بیرسٹر گوہر نے جواب دیا کہا تھا امید ہے بانی کا کیس سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا، سزا معطلی کا کیس لسٹ میں آ گیا، امید ہے 5 جون کو سماعت ہوگی، دنیا دیکھے گی کیس بے بنیاد اور سیاسی انتقام کا ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے عظما اور نورین خان کی 40 منٹ طویل ملاقات، بانی پی ٹی آئی سے وکلاء کی ملاقات بھی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس، سربراہ نون لیگ نواز شریف کو آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ پر بریفنگ، بتایا گیا پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 1100 ارب تک رکھا جائے۔ پنجاب میں پہلی بار ایک سال کے دوران 724 ارب روپے ترقیاتی منصوبوں پر خرچ ہو چکے ہیں، جبکہ ترقیاتی بجٹ استعمال کرنے کا ہدف 900 ارب روپے ہے۔ To consider the Islamabad Capital Territory Child Marriage Restraint Bill 2024. ڈرائیونگ لائسنس تک نہیں دیا جاتا 18 کی عمر میں، شادی بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ شادی کے لیے عمر کی حد مقرر کرنا شرعی اصولوں کے خلاف ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے 18 سال سے کم عمر شادی پر پابندی کا بل غیر اسلامی قرار دے دیا۔ سینٹ یا قومی اسمبلی نے بل جائزے کے لیے نہیں بھیجا۔ نکاح سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ لازمی قرار دینے کی تجویز مسترد۔ تھیلیسیمیا ٹیسٹ کو اختیاری رکھنے اور عوامی شعور اجاگر کرنے کی سفارش۔ کونسل نے جہیز سے متعلق لڑکی والوں پر دباؤ اور مطالبات کو غیر اسلامی قرار دیا۔ بل سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے۔ فرض کی راہ میں شہید اے ایس آئی سدھیر احمد عباسی کی نماز جنازہ ادا، اعلیٰ پولیس افسران، جوانوں اور ضلع انتظامیہ کے افسران کی نماز جنازہ میں شرکت۔ نماز جنازہ کے بعد شہید کو سلامی دی گئی، جسد خاکی سرکاری اعزاز کے ساتھ آبائی گاؤں روانہ۔ شہید اے ایس آئی سدھیر عباسی کی تدفین ان کے آبائی گاؤں ٹھلہ ابٹ آباد میں کی جائے گی۔ فیض آباد میٹرو اسٹیشن کے قریب ڈکیتوں کی فائرنگ سے اے ایس آئی سدھیر عباسی شہید، جبکہ کانسٹیبل جعفر جہانگیر زخمی ہو گئے تھے۔ کراچی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے چافت پولیس اہلکار شہید، ملزم نے زین محمد کو مائی کولاچی پھاٹک کے قریب نشانہ بنایا۔ ہم لوگ نا آلو بیچ کے آ رہے تھے تو میرے بھائی نے بولا کہ میرے کو پانی پلا دو، تو میں جگ میں سے پانی نکال رہا تھا، میرے پیچھے سے نا گر گیا گٹر میں، رش لگ گیا تھا اور کہتے ہیں آدھا گھنٹہ وہ اندر رہا۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں ایک مزدور انکل آ رہے تھے، انہوں نے نکالا۔ کراچی میں کھلے مین ہول نے بچے کو نگل لیا، 4 سال کا محمد علی جاں بحق، اہل خانہ کا احتجاج۔ بھائی نے بتایا راہگیر شخص نے بچے کو گٹر سے نکالا اور وہیں چھوڑ دیا۔ ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی عامر صدیقی نے کہا کراچی کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے، جان بوجھ کر شہر سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ کراچی کورنگی عوامی کالونی میں دوران ڈکیتی فائرنگ سے جاں بحق بچی کے قتل کا مقدمہ درج۔ گرسہ کا کہنا ہے قاتل 48 گھنٹے میں گرفتار نہ ہوئے تو سڑکوں پر احتجاج کریں گے۔ موٹر سائیکل سنیچرز اور شہری میں فائرنگ کے تبادلے کے دوران گھر کے باہر بیٹھی 12 سالہ عارفہ فائرنگ کی زد میں آ کر لقمہ اجل بن گئی تھی۔ کراچی کے نجی اسکول میں خاتون ٹیچر سے بدتمیزی، تشدد اور ہراسانی کا واقعہ۔ مبینہ پولیس اہلکار عبدالحفیظ نے اسکول میں داخل ہو کر خاتون ٹیچر کو تھپڑ مارے اور نقاب پھاڑ دیا۔ واقعے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ اسکول انتظامیہ نے پولیس کو کارروائی کے لیے درخواست دے دی۔ پولیس کے مطابق درخواست وصول کر کے کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔
कार्रवाई में किसी से भी कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में पुलिस का छापे के दौरान खवातीन पर तशद्दुद। पुलिस टीम ने घर के दरवाजे, फर्नीचर और कीमती सामान तोड़ दिया। पुलिस एहलकार मुबैना तौर पर अलमारी से 4 तोले सोना और 1.5 लाख नकदी भी साथ ले गए। खवातीन पर तशद्दुद की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। सादा लिबास, कपड़ों समेत वर्दी में मलबूस पुलिस एहलकारों ने खवातीन पर तशद्दुद किया। पुलिस ने फ्रॉड के केस में मतलूब मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा था। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाकई की तहकीकात कर रहे हैं, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। के इलेक्ट्रिक का नया औसत बिजली सप्लाई टैरिफ 39.97 रुपए फी यूनिट मुकर्रर। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के 7 साला बिजली सप्लाई टैरिफ पर फैसला जारी कर दिया। नया टैरिफ 2023-24 से 2029-30 तक के लिए होगा। नया टैरिफ गुज़िश्ता टैरिफ से 18% ज्यादा है। पुराना टैरिफ 33.82 रुपए था। नया टैरिफ सार्फिन पर असरअंदाज नहीं होगा। इजाफी बोझ विफाकी सब्सिडी से पूरा किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक को रिकवरी 93.25% से 96.50% तक लाने का हदफ किया गया। अमेरिका ने फिर गजा की सूरत हाल का जिम्मेदार हमास को करार दे दिया। हमास पर अस्पतालों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करने का भी इल्जाम लगा दिया। अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस कहती हैं, गजा में इमदाद कौन पहुंचा रहा है अहम नहीं, अहम यह है कि इमदाद पहुंचे। ऐसे तमाम इक़दामात की हिमायत करेंगे जो गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए मददगार हो। शाम के लिए सदर ट्रंप के विजन पर अमल दरामद किया जा रहा है। दोस्त मुल्कों से कहेंगे शाम में सरमायाकारी के लिए आगे आए। ईरान से मुज़ाकरात के 5वें दौर में पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान में जुल्हज का चांद नजर नहीं आया। यकम जुल्हज 29 मई बरोज जुमेरात, ईद उल अज़हा 7 जून हफ्ते को होगी। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने ऐलान कर दिया, लाहौर, कराची समेत किसी शहर से चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। सऊदी अरब में आज यकम जुल्हज हज 5 जून बरोज जुमेरात और ईद उल अज़हा जुमा 6 जून को होगी। ओमान समेत कई खलीजी मुल्कों और इंडोनेशिया में चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 6 जून बरोज जुम्मे को होगी। और जितना मोटा जानवर उतना जेब पर भारी, आखिर कैसे करें कुर्बानी की तैयारी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। शेरू और चांद बैल के साथ भक्कर के चीने बकरे व्यापारियों के आसमान पर पहुंच गए नखरे। दुम्बे और ऊंट भी खरीदारों की राह तकने लगे, लेकिन अवाम कहते हैं अभी खरीदने का हौसला नहीं। चांद रात तक मंडी के रेट नीचे आएंगे। व्यापारियों की एक ही रट है, पहले से महंगा लिया है तो सस्ता कैसे बेचें। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 आज खेला जाएगा। कज़ाफी स्टेडियम में खिलाड़ियों का फोटोशूट, ट्रॉफी की रुनुमाई, खिलाड़ियों की जमकर प्रैक्टिस। कप्तान सलमान आगा ने कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई सीरीज आसान नहीं, नौजवान खिलाड़ियों को मौका देंगे। मेहमान कप्तान लिटन दास बोले, पाकिस्तान मुश्किल टीम है, अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। T20 सीरीज देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।